ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और एक नए दिन को फिर से शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। कल की जो लीला थी वो आप सबको बहुत पसंद आई। सबके इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो सच में बहुत अच्छा लगा। और वाकई कल जो बाबा ने हमें लीला सुनाई है उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। बाबा कभी कभी अपने बच्चों को पता नहीं किस मार्ग से आशीर्वाद देने आ जाए, कोई नहीं जानता। और कल की लीला को सुनकर आप सब भावुक हो गए। कुछ था ही ऐसा, जैसे कि बाबा ने हमारे सबका विश्वास बढ़ाया हो। जैसे कि बाबा ने सिखाया है कि विश्वास रखने से वो भी होता है जिसे तुम असंभव समझते हो, वो भी होता है जो तुम्हारे लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन कठिन सिर्फ हमारे लिए है, बाबा के लिए कुछ कठिन नहीं है। वो कठिन से कठिन को भी आसान बना सकते हैं। बस तुम्हारा विश्वास अपने बाबा पर दृढ़ होना चाहिए। जब कहीं से कोई रास्ता ना दिखाई दे तो जाके उनकी शरण ले लीजिए कि प्रभु अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ ये आँखें आपकी तरफ निहार रही हैं। अब ये दास सब तरफ से हार चुका है। सिर्फ आप ही मेरी जीत हो, आपसे ही मेरी जीत है। तब वो ऐसा हाथ थामते हैं कि आपको गिरने भी नहीं देते और आपका काम भी बन जाता है। तो ऐसे हैं हमारे दयालु साईनाथ, जिनके श्री चरणों में बैठकर यदि कोई भी बात कह दी जाए तो वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, कभी भी अपने भक्तों को दुखी होने नहीं देते। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बाबा से ना हो पाए। जब कभी भी आपको मुश्किल लगती है तो उनके दरबार में बैठना। हाँ, शिरडी अगर ना जा पाओ तो घर पर ही प्रार्थना करना, क्योंकि वो सिर्फ शिरडी में ही नहीं है, वो हर जगह पर है। जहाँ भी आप सच्चे दिल से बाबा को पुकारते हो बाबा वहीं पर है। और अगर शिरडी जा पाओ तो द्वारका माई में बैठना। द्वारका माई में बैठकर सारे दिल के हाल कह देना, फील करना कि यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बाबा भी मेरे साथ बैठे हैं। ये द्वारका माई माँ है जिसकी गोद में बैठकर जब बच्चा रो देता है, अपने दुखों को कह देता है, तो वो माँ आपके हर दुख को हर लेती है। आपकी चिंताओं को ख़त्म करना वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी शिरडी जाओ तो द्वारका माई और समाधि मंदिर में अपने आप को उनके हवाले कर देना। अपने आप को अपना भी मत समझना, कह देना बाबा मैं तो तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। अब तू देख कि ज़िंदगी में क्या सही करना है, क्या गलत करना है। लेकिन हाँ, जब बाबा पर छोड़ देना ना तो उत्सुकता मत दिखाना, बेचैन मत होना, क्योंकि जब छोड़ ही दिया है उन पर तो थोड़ी सबूरी रखनी भी आपकी जिम्मेदारी है। कैसे रखनी है, कितनी रखनी है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, बस सबूरी रखनी है। सब्र का मतलब ये नहीं होता कि आपको 2 दिन का इंतज़ार करना है, आपको 4 दिन का इंतज़ार करना है, आपको 10 दिन का इंतज़ार करना है। सबूरी का मतलब सबूरी होता है। कितने दिन तक रखनी है कोई पता नहीं, क्योंकि इंतज़ार की कोई सीमा थोड़ी ना है। आपको इंतज़ार करना है, कब तक करना है यही तो सब्र देखा जाएगा आपका, कितना सब्र कर सकते हो। क्योंकि विश्वास तो ये है ना कि आपने छोड़ दिया। विश्वास ये नहीं कि बार बार पूछते रहे कब होगा कब होगा कब होगा। जी नहीं, विश्वास है तो जब होगा वो उसकी मर्ज़ी से होगा, और जैसा भी होगा वो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। ठीक है जी। तो ये आपके जीवन की एक सीख मान लीजिए कि सब्र कीजिए, पूछ कर नहीं, बस संतुष्ट रहिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी का भार बाबा पर छोड़ दिया है। अब बाबा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, कभी आज तक गलत हुआ नहीं तो आगे भी होगा नहीं। बस विश्वास जीतता है, विश्वास है तो हर कार्य होगा। और
प्रार्थना आप एवरीडे करते रहिए। हर दिन उनसे मिलकर दरबार में बैठकर बाबा से कहते रहिए कि देवा, मैं आपका बच्चा हूँ और आप मेरे सब कुछ हो। आपसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है, आपसे ही हम हर एक नई सीख लेते हैं। आपने ही हमें जीवन को जीने का एक नया रास्ता दिखाया है। हम तो वो थे जो सुबह उठते थे, अपना काम किया और चल हो गई सुबह की शुरुआत। लेकिन आपकी कृपा से हम उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उदी लगाते हैं, नाम जाप करते हैं और फिर निकलते हैं। वो आपने सुना है ना, कहते कि बाबा की इच्छा के बिना कोई बाबा का नाम भी नहीं ले सकता। उनकी इच्छा है, आपके शुभ कर्म है तो आप उनको पुकार रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, उनकी इच्छा से आगे बढ़ रहे हो। तो ये उनकी कृपा ही है, तभी हम उनके बहुत नज़दीक हैं। इसीलिए हमेशा उनकी प्रार्थना में शामिल रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अरदास करते रहिए। जो होगा, जैसा होगा, जब भी होगा, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है जी। तो बस हम बाबा से प्रार्थना फिर से करते हैं, देवा दिन की शुरुआत हो रही है, आपकी कृपा से कर रहे हैं। एक नया दिन हमारे जीवन में फिर से आया है और हमें पूरा विश्वास है कि ये दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है, बहुत सारा सुख हमारे जीवन की तरफ बढ़ता आ रहा है। हम भाग्यशाली भक्त हैं जो आपके बच्चे हैं। हमारे भाग्य में इतना, हमारा भविष्य इतना उज्जवल है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। मुश्किलें थी वो आपने ख़त्म कर दी, परेशानियां थी वो आपने ख़त्म कर दी। अब जीवन में सुख ही सुख है, जिसका अनुभव हम हर दिन हर रोज़ कर रहे हैं। हाँ, जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। कभी जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा बैठे तो बाबा माफ़ी चाहते हैं। जानकर तो कभी कोई गलत काम हम करना चाहते ही नहीं, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जो नहीं चाहते वो भी करना पड़ जाता है। तो उस वक्त मेरा साथ आप देना कि जो गलत हो वो मैं बिल्कुल ना करूं और जो सही हो मैं उसी का साथ दूं। बस इतनी कृपा आप अपनी बनाए रखना, क्योंकि आप साथ रहोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आपके भगवान आपके साथ होते हैं तो कोई लाख आपसे गलत करवाने की कोशिश करे, वो होने नहीं देते। तो बस अपने बाबा पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आइए अब देख लेते हैं जो नाम प्रार्थना के हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं साईं जी से। तो एक कमेंट पढ़ा था हमने कल, नरेश प्रसाद अंकल जी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोग जब भी पाठ में बैठिएगा प्रार्थना कीजिएगा। अभी भी हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा नरेश अंकल जी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, उनकी सेहत जो बिगड़ी हुई है उसमें सुधार हो। और यदि उनके परिवार से कोई सुन रहा हो अभी प्रेयर को, तो आप उनके माथे पर ऊदी लगा दीजिए और उनको पानी जो जल दे रहे हैं उसमें बाबा की ऊदी डाल के उनको पिला दीजिए। पिलाने से पहले ऊदी जब आप ग्लास में डालोगे तो बाबा से प्रार्थना करके पिलाना कि देवा ये ऊदी हमारे लिए औषधि है, ये ऊदी ही हमारे, जैसे आपके पापा है ना, तो बोलना कि ये ऊदी मेरे पापा को ठीक कर सकती है, लेकिन बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं होगा। तो मैं ये ऊदी आपने अंकल जी को जब देना तो उनसे बाबा से प्रार्थना करना कि मैं ऊदी देने जा रही हूँ, अब उनकी सेहत में सुधार हो जाए। ठीक है, प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होती है, सच्चे दिल से कीजिएगा और अंकल जी को ऊदी दे दीजिएगा, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। तो नरेश प्रसाद अंकल जी के लिए आप सब लोग प्रार्थना करना, साईं जी उनको जल्दी से जल्दी बिल्कुल स्वस्थ कर दें। और हमारे इस परिवार के बहुत ही स्पेशल सदस्य महाश्वेता जी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। देवा आपने उन्हें हिम्मत दी है, विश्वास दिया है, बहुत अच्छा जीवन दिया है, मुश्किलों से ना घबराने की ताकत भी दी है। तो उनके जीवन में सदैव खुशियों का आगमन हो। जिस प्रकार मैंने उनका कमेंट पढ़ा तो दिल किया कि उनके परिवार के लिए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि उनका परिवार सदा दुखों से दूर रहे, खुशियों में रहे। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मालिक उन पर अपनी कृपा जल्द से जल्द बनाए और जिस भी समस्या से वो गुजर रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, वो खुशियों में बदल जाए। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था नूपुर जी का,
वो क्वेश्चन उनका ये था कि वो कॉलेज जाते हैं तो क्लास लगानी पड़ती है और उनके पास बाबा की मूर्ति नहीं है। उनका क्वेश्चन ये, दीदी मेरे पास बाबा, उनका क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। वो लिखते हैं, दीदी मेरे पास बाबा की मूर्ति नहीं है, फ़ोटो है, तो साईं बाबा की फ़ोटो की ही मैं सेवा करती हूँ और विंटर में फ़ोटो के नीचे वुलन का एक कपड़ा रख देती हूँ और गीले कपड़े से बाबा की फ़ोटो को साफ़ करती हूँ। पर दीदी मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो कभी कभी क्लास एक्स्ट्रा लग जाती है, वर्क ज़्यादा हो जाता है, तो भोग लगा देती हूँ, पर फ़ोटो की सेवा बताई वो लेट कर पाती हूँ और कुछ डेज़ में मम्मी उनकी भोग लगाती हैं और वो फ़ोटो की सेवा नहीं कर पाती और साईं बावनी, साईं चालीसा नहीं पढ़ पाती होंगी। हाँ, और रात को कष्ट निवारण मंत्र रात को पढ़ के सोती हूँ। कभी कभी क्लासेस से टाइम नहीं मिल पाता, बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ आप कुछ बोलेंगे? तो देखो डियर, बाबा किसी चीज़ से अनजान नहीं है, बाबा को सब पता है और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास बाबा की मूर्ति ना होकर के फ़ोटो है। पूछो कैसे? क्योंकि मूर्ति में हम बाबा को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, पगड़ी लगाते हैं, माला इत्यादि पहनाते हैं, भोग लगाते हैं। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, बात किसी और चीज़ की नहीं, बात समय की है। लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास घर पर समय हो। यदि किसी की जॉब है, कोई स्कूल है, क्लासेस हैं, तो उसमें करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो अगर आपके पास बाबा का फ़ोटो स्वरूप है तो आप उसको पोंछ कर तिलक करके आप अपने काम को कर निकल सकते हो। और रही बात बाबा के भोग की, तो बाबा तो हर जगह हमारे साथ हैं, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पे साईं जी ना हो। तो जब आपको बहुत जल्दी होती है तो देखो, भोजन तो आप भी करते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो, तो जब भी अपने लिए टाइम निकालो, उसके भोजन की थाली जब आपके सामने रखी हो, नहीं थाली रखने का टाइम है, फटाफट कई बार हम लोग स्कूल में भागते हैं जल्दी जल्दी करने, तब भी जब भी कुछ खा रहे हो, खाने से पहले कह देना, देवा ले पहला निवाला तेरा, दूसरा मेरा। ठीक है, बाबा को बोल देना कि देवा लो आप भी खाइए, मैं खाने जा रही हूँ, अब आप पहले आप भोग लगाइए, फिर इसको मैं खा सकती हूँ। घर पर नहीं हो, बाहर हो, तब भी आंखें बंद करके उनको याद कर लेना, वो उस चीज़ को भोग लगा लेंगे वो, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उनको पता है कि आप किस सिचुएशन में हो। और जिस वक्त आप पूजा नहीं कर सकते उस वक्त आपकी मम्मी भोग लगा ही देती हैं। आप दूर से नमस्कार कीजिए कि प्रभु मेरी आज की नमस्कार यहीं से स्वीकार कर लीजिए। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। और जो आप वुलन का कपड़ा रखते हो, ये तो आप बहुत अच्छा करते हो। और जो आप फ़ोटो के नीचे रखते हो, ज़्यादा हो तो फ़ोटो के ऊपर से एक वुलन का कपड़ा, उन जैसे किसी को ओढ़ाते हैं ना हम लोग, तो वैसे उनको ओढ़ा दिया करो फ़ोटो के ऊपर से। ठीक है जी, बस इतना सा काम है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब जल्दी हो तो उस हिसाब से उनको बता दिया करो। जैसे कभी कभी जल्दी होती है, हम अपने घर पे ही कहते हैं, अरे भैया आज बहुत जल्दी, आज हम निकल रहे हैं, बाय बाय, तो उनसे भी कह दिया करो कि देवा आज निकल रही हूँ, बाय बाय, आके शाम को मुलाकात करूँगी, बस ख़त्म बात, और मेरे साथ चलो, बस। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो वापस से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने की, तो वो रात में आप आते हो, रात में पढ़ लो, 11 वचन रात को पढ़ लो, नहीं सुबह टाइम है तो आप रात को पढ़ सकते हो। और रात को भी टाइम ना मिले तो 11 वचन पढ़ के सो जाओ, जब टाइम मिले तब पढ़ लो। ठीक है, ईश्वर ये नहीं कहता कि आज तूने नहीं पढ़ा अब मैं तेरे से नहीं बात करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब जानते हैं। साईं साईं का नाम लेकर सो जाओ, जब कष्ट निवारण पढ़ने का समय ना मिले तो बाबा का नाम लेकर के आप आराम से सो जाइए, बाबा से प्रार्थना करके सो जाइए कि आज सो रही हूँ, कल समय दे दीजिएगा मुझे कि मैं आपका पाठ कर सकूँ, वो अपने आप समय निकाल देंगे। ठीक है जी, तो ऐसे हैं बाबा की लीला अपरंपार है। आप उनसे कह के तो देखिए कि देवा मुझे समय दीजिए ताकि मैं आपका पाठ कर सकूँ, वो अपने आप समय निकाल देंगे। ठीक है, बाकी कोई चक्कर नहीं है, ईश्वर सब जानते हैं, बाबा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप क्लासेस करके बाबा की इतनी पूजा पाठ कर रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। स्कूल जाते हो फिर भी इतना भाव है आपके अंदर, यह बहुत अच्छी बात है। साईं जी आपको खूब सक्सेस दें, खूब तरक्की दें, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जिस प्रकार आप सेवा करते हुए पढ़ाई कर रहे हो, आपकी लाइफ में आपको सफलता मिले, बाबा जी की कृपा रहे। जय जय साईं राम।
तो आइए अब चलते हैं आज की लीला की तरफ, सुन लेते हैं आज की साईं लीला और बाबा की लीला को सुनते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं पहले बाबा से जुड़ी हुई आज की लीला को। ओम साई राम मनु जी। साईं बाबा से तो हम सब बचपन से ही जुड़े हुए हैं, बट जो कनेक्शन आपके चैनल से जुड़ने के बाद हमें प्रतीत होता है वो पहले कभी नहीं हुआ। साईं बाबा पता नहीं कैसे सबके मन की बात समझ लेते हैं। वैसे तो हम शिरडी हर साल ही जाते हैं, पिछले 25 साल से ही हम जा रहे हैं, लेकिन पिछले साल हम नहीं जा पाए। कुछ मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी या फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चलती रही, तो हम नहीं जा पाए। तो साल के एंड में हम दिसंबर में ऐसे ही सोच रहे थे, मैं और मेरी बेटी ऑटो में बैठ के, कि हम लोग इस साल शिरडी नहीं जा पाए। तभी ऑटो वाले को किसी का फ़ोन आया और उसकी रिंगटोन थी साई राम साई श्याम। हमें एकदम से लगा कि बाबा हमें बुला तो नहीं रहे हैं। फिर हम घर पे आए और हमने टीवी खोला और टीवी में पहला चैनल लगा जिस पे पिक्चर आ रही थी शिरडी के साईं बाबा। तो हमने सोचा पक्का साईं बाबा चाह रहे हैं कि हम आए। फिर हम, मेरे हस्बैंड आए, हम सब ने प्लान किया कि चलो हम लोग इस सैटरडे चलते हैं, अब कुछ भी हो जाए बट हम लोग जाएंगे शिरडी। फिर सोचा कि सुबह सुबह निकलेंगे। फिर मैंने कहा बच्चे कैसे उठेंगे, बट सैटरडे मॉर्निंग में बच्ची, मेरी सबसे छोटी वाली बच्ची पहले ही उठ गई और उसने उठ के चाय बनाई, बोला मम्मी तुम पूजा कर लो, फिर सब लोग फटाफट निकलते हैं। फिर हम सब लोग फटाफट निकले कार से। जहाँ शिरडी पहुँचने में हमें 6.5-7 घंटे लगते हैं, बट उस दिन हम 4.5 घंटे में पहुँच गए, नॉन स्टॉप। हम पहुँचे, हमने लाइन लगाई। अभी 2 नए हॉल बन गए हैं, एसी हॉल है। हमने लाइन लगाई, लेकिन लाइन नहीं थी लंबी, लेकिन हाँ आधा घंटा तो लगता ही है पहुँचने में मेन हॉल तक में। हमने बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी सारे हॉल कवर किए और हम मेन हॉल में पहुँच गए। हमने बाबा के दर्शन किए। पुलिस वाले वहाँ पे सबको हटाते रहते हैं, तो मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को भी हटाया, बट मैं वहीं खड़ी रही। मुझे एक बार भी नहीं बोला उसने कि आप जाओ। मैं 10 मिनट तक खड़ी रही, बाबा की मूर्ति को निहारती रही, मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद खुद ही वहाँ से हट गई कि बहुत भीड़ आ रही है। फिर हम लोग बाहर आए, बाबा को धन्यवाद दिया कि बाबा आपने हमें बुलाया, आपकी बहुत मेहरबानी। फिर बाहर आए तो हमने आपके चैनल पे ही नीम के पेड़ के बारे में सुन रखा था। फिर आए, हमने उस नीम के पेड़ के दर्शन किए, हमने उसकी पत्तियाँ इकट्ठी की और वापस हम आ गए। हमने होटल में सामान रखा अपना, फिर हम साई तीर्थ गए। साई तीर्थ पास में ही एक बहुत अच्छा सा पार्क बना हुआ है। हम, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी शिरडी जाए वो साई तीर्थ ज़रूर जाए। साई तीर्थ बहुत अच्छा है। हम साई तीर्थ गए, वहाँ पर एक शो है, बहुत ही अच्छा शो है, उसका नाम है साई तीर्थ, बहुत ही अच्छा है। फिर हम, वहाँ पर एक बाबा हैं जो साईं बाबा का रूप लेके घूमते रहते हैं। सब लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं, हमने भी उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बात की, हमें आशीर्वाद दिया। फिर हम सब करके फिर वापस आए। मतलब वो दिन हमारा बहुत बहुत अच्छा बीता। मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि वैसे ही वो जिसके मन में भी कामनाएं हैं सबको पूर्ण करें, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो बहुत ही प्यारी सी लीला आपने बताई है, बहुत ही सुंदर लीला, बहुत 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 अच्छा लगा सुन करके कि बाबा जिसको बुलाना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता, और जिसको ना बुलाए वो अपनी मर्ज़ी से आ भी नहीं सकता। तो खैर लीला साईं की है, इस पर भला किसका ज़ोर है। जैसा बाबा को ठीक लगता है बाबा वही करते हैं। तो बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी, आपने नाम नहीं शेयर किया, खैर कोई बात नहीं। बाबा आपको ऐसे ही खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे, आपके जीवन में ऐसे ही साईं जी की कृपा सदैव बरसती रहे, जो भी चाहते हो सब कुछ आपको मिले, आपका परिवार सदा सुख में रहे। जिस प्रकार बाबा ने आपका साथ दिया ऐसे ही हमेशा आपके साथ बाबा हमेशा रहे। मेरी तो मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जो भी आपको पुकारे वो सदा सुख में रहे देवा। इतनी सी प्रार्थना हमारी ज़रूर स्वीकार कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा, अपने भक्तों पर कृपा कीजिएगा कि जो भी सच्चे दिल से आपको पुकारे, प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करें। मेरे मालिक रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, सबकी श्रद्धा की लाज रखिएगा। तो बाबा का आशीर्वाद लेते हुए
आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। आज के नए दिन को शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के राजा की जय, मेरे साईनाथ की जय हो। हे देवा, सब पर कृपा करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके घर आंगन में खुशियाँ आए, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए श्री साईं चरणों को स्पर्श कीजिए और शुरू कीजिए आज का नया दिन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम।